हमारी अर्थ पे बढ़ते हुए पॉपुलेशन की वजह से कभी कभी ये दिल में ख्याल आता होगा कि काश हमारी धरती थोड़ी सी बड़ी होती। लेकिन अगर ऐसा होता तो इंसान को एक नुकसान भी होता, और वो ये कि इंसान कभी भी स्पेस में नहीं जा पाता। एटलीस्ट 2020 तक तो नहीं जा पाता। उसके पीछे का रीज़न क्या है? तो रीज़न ये है कि किसी भी स्पेस क्राफ्ट को अर्थ के ग्रेविटेशन से बाहर निकलने के लिए अर्थ की एस्केप वेलोसिटी को क्रॉस करना होता है, जिसकी वैल्यू है 11.19 किलोमीटर पर सेकेंड। लेकिन अर्थ बड़ी होती तो उसका ग्रेविटेशन ज़्यादा होता और उसकी एस्केप वेलोसिटी भी ज़्यादा होती, और इतनी टेक्नोलॉजी हमारे पास एडवांस है ही नहीं जिससे हम उस एस्केप वेलोसिटी को क्रॉस कर पाते हैं। तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आपने अभी सुना, उसको सुन के आपको कैसा लगा और ये जानकारी आपको कैसी लगी, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, अर्थ पे रहने वाली हर एक स्पीसी को हमारी मदर नेचर ने कुछ ना कुछ खास जरूर दिया है, और उसी में से एक है ईगल यानी कि बाज। क्या खास है ईगल में, मैं आपको बताता हूं। चलो कंपैरिजन करते हैं। मान लीजिए कि इंसान के पास बाज की आंखें होती तो क्या होता? तो होता कुछ यूं कि इंसान 10वीं मंजिल से नीचे सड़क पे चलती हुई एक चींटी को भी, जी हां, एक चींटी को भी बड़े आसानी से साफ साफ देख पाता। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ईगल की आंखें कितनी ज्यादा शार्प या तेज होती हैं। है ना ये इंटरेस्टिंग फैक्ट? गाइस, मैथ से बहुत लोगों को डर लगता है और उसका फोबिया भी बहुत ज्यादा होता है। इसी वजह से एक बार इंटरनेट पे एक पोस्ट वायरल हो गया, जो पोस्ट आपको अभी वीडियो में दिखाई दे रहा है। मैं आपको उसका ट्रांसलेट करके बताता हूं। इस पोस्ट में ये लिखा हुआ था कि परसेंटेजेस आर रिवर्सिबल, मींस जो 25 का 8% होता है उतना ही 8 का 25% भी होता है, और उनमें से एक को आप आसानी से अपने दिमाग में ही निकाल सकते हैं। इसका मतलब मैं समझाता हूं। मतलब ये है कि अगर आप 25 का 8% निकालने बैठोगे तो वो उतना ही आएगा जितना 8 का 25%, और 8 का 25% निकालना बेहद आसान है। 1/4 ही तो करना है, और 8 का 25% यानी कि 1/4 कितना होगा? 2। ये इस पोस्ट का मतलब है। ये फैसिनेटिंग सा मैथ्स का फैक्ट जान के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, अक्सर आप लोगों ने स्कूल की किताबों में पढ़ा होगा या आपको पढ़ाया गया होगा कि बल्ब का आविष्कार थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था। लेकिन एक्चुअल में ये फैक्ट गलत है, ये सच नहीं है। थॉमस एल्वा एडिसन ने तो सिर्फ इतना बताया था कि बल्ब को ज्यादा देर तक कैसे जलाया जा सकता है। एक्चुअल में बल्ब का आविष्कार जोसेफ स्वान ने एडिसन से पहले ही कर दिया था। तो अपने गाइस, आप लोगों ने लोयन, टाइगर, इन सब स्पीसीज के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी लाइगर के बारे में सुना है? लाइगर, LIGER। अब आप लोग कहोगे कि ये क्या है? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। जब एक मेल लोयन और एक फीमेल टाइगर आपस में क्रॉस ब्रीडिंग करते हैं तो उससे जो ब्रीड पैदा होती है उसे लाइगर कहते हैं। शेर की दहाड़ और चीते की चाल जब आपस में मिक्स होगी तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि वो ब्रीड कैसी होगी। टाइगर तो जानते होगे, अब आप लाइगर के बारे में भी जानते हो।